वक्त हम लखनऊ में हैं, तहज़ीब का शहर है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं, किस तरीके क्या मन है, उनके मन में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके दिलों में क्या चीज़ें होंगी। तो वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरा नाम मुबश्शिर जावेद है। मुबश्शिर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है कि 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, ऐसी स्थिति में आपके जहन में वो क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को लेकर के आप वोट करेंगे? यहाँ के मतलब मौजूदा जो मुद्दे हैं वो तो रोज़गार हैं और करप्शन है, इसी तरह की चीज़ें हैं। और इस सरकार के आने की वजह से जो समाज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो यही है कि करप्ट लोग बहुत ज़्यादा समाज पर हावी हो गए हैं और जो नौजवान तबका है वो रोज़गार के लिए बहुत बेचैन और परेशान है और बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो बंद हो गए हैं। तो ये सारे मुद्दा हैं कि मतलब इसके जो है इसको किसी तरह से इस मौजूदा हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए, दूसरी हुकूमत आए। हमारे साथ एक दूसरे इस वक्त सम्मानित व्यक्ति हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, आपसे अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहें, आपके मन में क्या चल रहा है? भाई देखिए, हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए और जो हमारे असुरक्षा का भावना है वो ख़त्म होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जो सबका साथ करे, नारा सिर्फ ना लगाए कि सबका साथ और सबका विकास है, बल्कि वो सबका सच्चे माने में विकास करे। और विकास यही है कि हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को हाथों में काम हो और उनके जेब में कुछ पैसे हों ताकि वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी हुकूमत जो ये सब ना दे सके, उसको बदलने के लिए हम सोचना भी चाहेंगे और काम भी करना चाहेंगे। यही वजह है कि जितने भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं या नारे दिए जाते हैं या जो लोग वोट काटने के लिए काम करते हैं, अवाम चाहे वो हिंदू या मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं कि ये पार्ट टाइम की बातें हैं, छड़ित बातें हैं और बाद में वही सब काम होगा जो कि पिछले अय्याम में होता रहा है। लिहाजा इस चीज़ को समझते हुए, सामने रखते हुए अपने वोट को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने वोट के ज़रिए से एक ऐसी हुकूमत लाना चाहते हैं जो हमारा पावर और अधिकार है, संविधान ने ये हमको अधिकार दिया है। लिहाजा हम संविधान के मुताबिक एक अच्छी हुकूमत लाते हैं जो डेवलपमेंट का काम करे, जो सबके हित का काम करे और शांति पैदा करे। ये हमारी इच्छा भी है और इसी के तहत हम वोट भी करेंगे। बिल्कुल, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात अभी मुश्ताक साहब कह रहे थे कि विकास की बात है, रोज़गार की बात है, महंगाई की बात है, लेकिन राजनीतिक दलों के जो मुद्दे इस वक्त उभर कर के सामने आ रहे हैं उसमें विकास की बात नहीं हो रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जो सेकुलर पार्टियाँ, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ जो अपने आप को दम भरती हैं, दावा करती हैं, मुद्दों से फ़िलहाल तमाम के तमाम लोग जो है किनारा किए हुए हैं। आखिर क्यों? मौजूदा सिचुएशन जो है इलेक्शन के, ये बहुत ज़्यादा आपस में खलत मलत है। कोई किसी तरफ खींच रहा है, कोई किसी तरफ खींच रहा है। मिसाल के तौर पर बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट्स और बयानात उनके देखिए तो उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से इसमें धर्म का तड़का लगाया जाए। मिसाल के तौर पर ये बात उनकी कि बाबरी मस्जिद तो हमने ले ली, राम मंदिर बनवा दिया, अयोध्या में कामयाब हो गए, अब काशी और मथुरा की बात है। इसी तरह से जो योगी बाबा ने सहारनपुर में, कैराना में जो बात की कि शिमला कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे, दिमाग दुरुस्त कर देंगे, तो ये सारी भाषाएं, ये सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो धर्म की बुनियाद पर लोगों की भावनाएं भड़काकर और सोसाइटी को पोलराइज करे, और जैसा कि उसका अपना रणनीति है। लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, बीजेपी को तो ये चीज़ सूट करती है, लेकिन आपको लगता है कि अवाम को ये मुद्दे सूट करेंगे, धर्म की राजनीति या नफरत की राजनीति? देखिए, दो बातें हैं। बीजेपी जो आई है वो इसी बेस पर आई है। हाँ, उसने ये भी कहा कि साहब हम सब लोगों को रातों रात माला माल भी कर देंगे।
अब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की सियासत कोई जुआ खाना तो है नहीं कि इस जेब में हाथ डाला तो 5 लाख निकला है, उस जेब में हाथ डाला तो 15 लाख रुपए निकला है। तो उस स्टेटमेंट का कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएगा, बाद में खुद जिन लोगों ने ये जुमला कहा था बता दिया कि भाई ये तो चुनावी जुमला था। इसके नतीजे में जो बीजेपी की छवि बनी है वो ये कि आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए उसके पास जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो जुमलाबाजी है। असल चीज़ उसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी सियासत की, उसकी राजनीति की, वो ध्रुवीकरण है, हिंदू मुस्लिम है, जिन्ना है, पाकिस्तान है, खालिस्तान है, वगैरह। तो यही वजह है कि इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इसी वजह से ये सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ईला अपन कंठी माला वाली बात है कि जब आवाम के पेट में रोटी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, हाथों को काम नहीं होगा, तो वो कब तक जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि पिछली दीपावली पर अयोध्या में मालूम नहीं कितने लाख दिए जलाए गए। उसमें लोगों ने ये मतलब क्लिप्स आई हैं, देखा है लोगों ने कि गरीब लोग बोतल लेकर उन दियों से जो बुझ गए थे उसमें से तेल निचोड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन यही लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं। इससे पहले करते थे। अब लोगों के दिमाग दुरुस्त हो गए हैं, अब लोग समझ गए हैं कि ये सब बेवकूफ़ी की हरकतें हैं। या अब भी जो लोग ऐसा करेंगे वो भाई लोगों के लिए क्या कहना है। लोग तो मोदी का मंदिर भी बनवा रहे थे, उनको भगवान का अवतार समझ रहे थे। लोग तो ये भी कहते हैं कि 1000 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाए फिर भी हम मोदी को देंगे। तो अंधभक्तों की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मनुष्य हैं, खाते हैं, पीते हैं और दिमाग से सोचते हैं, है ना, जज्बात में नहीं हैं। आखिर उनके बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो कल क्या करेंगे। यही यानी भारतीय समाज है कि अभी कोरोना काल दूर नहीं गया है और इसी गंगा में लाशें तैरती थीं जिनको चील कौवे कुत्ते नोच नोच के खाते थे। तो जिस यानी सरकार में लोगों को चिताएं नहीं नसीब हो सकी, लकड़ी नहीं नसीब हो सकी, उसकी क्या बात की जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष साफ तौर पे संसद के अंदर कहता है कि लोगों की कोरोना में मौत नहीं हुई है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को जितना ज़्यादा सीरियसली लिया गया है आप उसको भी देख सकते हैं। ये चुनाव तो यूपी में हो रहे हैं ना, ये चुनाव यूपी में हो रहे हैं। सर यही वो चीज़ें हैं। देखिए अब दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। एक गांव में भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो यूके की पार्लियामेंट तक में पहुंच जाता है। मेरा कहना यह है कि अब बीजेपी का यही अंदाज़ है या कार्यशैली है जिसकी वजह से इस पर लोगों का एतमाद ही हट गया है। इसको लोग मतलब झूठी पार्टी कहते हैं, इनके नेताओं को सरेआम लोग मतलब झूठा कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा कभी हिंदुस्तान की सियासत में, राजनीति में हुआ था कि सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमपी है, सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको गांव के लोग खदेड़ रहे हैं और बाकायदा बोर्ड लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ आपका आना वर्जित है। क्या इससे पहले हिंदुस्तान की सियासत में कभी ऐसा हुआ था? इसमें एक बात मैं देश के लोकतंत्र के लिए ये बदनुमा प्लीज़ एक बात मैं और जोड़ रहा हूँ। लोकतंत्र तो एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, ये ख़त्म नहीं होगा, कमज़ोर हो सकता है। मैं इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ख़ास तौर से समाज के बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूँ और उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या सनातनी कहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये किसी न किसी एतबार से हिंदू धर्म का अपमान है। जिस तरह से आप खामोशी से ये सारी हरकतें देख रहे हैं और ये सब कुछ हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है, भगवा पहन के हो रहा है, योगी नाम रखने के बाद हो रहा है, तो ये सब बहुत सम्मानित नाम है।
हिंदू धर्म लेकिन कोई अगर मामूली चीज़ नहीं अगर है। हम आपसे ये समझना चाहें कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में जो चौथे और उसके आगे के जो चरण हैं मतदान होने हैं, उसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कर रही है, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रही है, जिन्ना और पाकिस्तान भी आ चुका है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हिजाब एक मुद्दा उभर करके सामने आया है। हिजाब वाला मुद्दा इनसे लेट हो गया, इस पर कुछ हो सकता था, लेकिन ये बेचारे लेट हो गए इस सिलसिले में। और दूसरी चीज़, राजनीतिक चूक हो गई, राजनीतिक चूक हो गई इनसे, और इससे ध्रुवीकरण अब हो नहीं पाएगा, या जो रिज़ल्ट ये चाहते थे वो रिज़ल्ट पा नहीं पाएंगे। एक और बात है कि समाज में अब इतनी जागरूकता पैदा हो गई है कि अब वो इन सब धोखों से छले नहीं जा सकते हैं, इन सब धोखों से छले नहीं जा सकते हैं। लोगों को जो बम्बई से, दिल्ली से पैदल चल के दरभंगा पहुँचे थे, उनके पाँव के छाले जो है ना अभी सूखे नहीं हैं। जिन लोगों ने अपने माँ बाप को या अपने महबूबों को यानी कोरोना काल में खोया है, उनके दिल को टटोल कर देखिए, अब भी वो सुलग रहे हैं। जिन लोगों के हाथ से रोज़गार चला गया है, वो अब भी कोसते हैं। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें, आपने कोविड की बात की, तमाम चीज़ें बातचीत की, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, आई थी। हाँ, तो लोग यहाँ के बहुत सीधे साधे लोग हैं, भरोसा कर लिया उन्होंने। और धर्म एक ऐसी चीज़ है कि इसकी बुनियाद पर लोगों को छला जा सकता है, लेकिन कब तक? अब तो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, बात ख़त्म हो गई। एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, चूँकि राजनीतिक तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक समझ है, तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं, मध्य सीट जो लखनऊ की है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि चौतरफा मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये मध्य सीट जो है ये भी लखनऊ ही में है और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक नब्ज़ है उसी के हिसाब से यहाँ भी तय होगा। अब देखिए, सीट को निकलने में और ना निकलने में सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती है कि मुद्दे की बात हो, बल्कि जो लोकल सिस्टम होता है ना, वो भी बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर जो सेकुलर्स वोट हैं वो अगर तकसीम हो जाते हैं, उनका विभाजन हो जाता है, तो कम वोट पाए हुए लोग जीत सकते हैं। ये यहाँ की सियासत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ये उनको सोचने की बात है कि वो क्या प्रबंध करें, कितना ज़ोर लगाएं, कैसा करें। मिसाल के तौर पर ये एक सिस्टम है कि साहब वोट देने गए तो मालूम हुआ कि आपका वोट पड़ चुका है, या एक सिस्टम ये है कि साहब वोट देने गए तो मालूम हुआ कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। तो इलेक्शन के नतायज जो हैं और इसके रिज़ल्ट सिर्फ इस बात पर नहीं मुनहसर होते हैं कि मैं इंटरव्यू दे दूं, आप इंटरव्यू ले लें, बल्कि ये एक यानी बहुत मंसूबाबंद काम है जो आज से नहीं बल्कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले से इसकी पेशबंदी की जाती है और इसके लिए कोशिश की जाती है। इसके लिए बीजेपी मतलब ज़्यादा सक्षम है कि उसके पास कैडर है, उसके पास पार्टी है, उसके पास संगठन है। लेकिन परिवर्तन होगा जी, परिवर्तन तो मस्ट है। तो लखनऊ के लोगों का साफ तौर पे मानना है, ख़ासतौर से मध्य सीट जो है, जहां पर ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो लोगों से हमने बातचीत की उनका साफ तौर पे मानना यही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है।